Hello students, today we will discuss English grammar, lesson 3 phrase and clauses and lesson 4 sentences. First, we will going to discuss lesson 3, that is phrase and clause. Shall we begin the topic? First, I would like to give a brief introduction about clause. What is clause? Students, clause is a group of words that have सब्जेक्ट एंड वर्ब. क्लॉज का मतलब एक ग्रुप जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है एंड दिस इज ऑल्सो मीनिंगफुल. एग्जाम्पल, ही लाफ. हियर ही इज अ सब्जेक्ट, लाफ इज अ वर्ब. स्टूडेंट्स, क्लॉज इज लाइक अ सेंटेंस बट देयर आर थिन डिफरेंट बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस. क्लॉज सबसे छोटी यूनिट है. छोटे छोटे क्लॉज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं. द मेन डिफरेंस इज दैट सेंटेंस गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन बट क्लॉज जरूरी नहीं है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे. लेट अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल. आई रिमेंबर वॉट यू सेड yesterday. Here I is a subject, remember is a verb. You is a subject, said is a verb. I remember ये एक क्लॉज हुआ. You said yesterday ये दूसरा क्लॉज हुआ. ये दोनों क्लॉज मिलकर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ क्लॉज. क्लॉज आर टू टाइप्स. फर्स्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉज. सेकेंड, डिपेंडेंट क्लॉज. Independent clause is also called main clause. Dependent clause is also called subordinate clause. Independent clause, it is a complete sentence. It does not have depend on another sentence to make it complete. Example, I saw a girl. मैंने एक लड़की देखा. Now, dependent clause. Dependent clause does not convey full meaning and it is not used as a sentence. It is a incomplete sentence. It has a group. ये एक तरह का ग्रुप है. It has a group of words but it lists the entire thought. Dependent clause किसी दूसरे sentence पर निर्भर होता है. Example, who was dancing. This line is not giving complete information. इसको complete करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए ताकि ये अपने मीनिंग को कंप्लीट कर सके. आई सॉ अ गर्ल हु वाज डांसिंग. मैंने एक लड़की देखा जो डांस कर रही थी. दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज आर थ्री टाइप्स: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. Noun clause introduced by what, how, where, that, etc. Adjective clause introduced by that, which, who, whom, whose, etc. Adverb clause is introduced by when, whenever, since, where, unless, that, etc. ये सारे की होते हैं जिससे हम सेंटेंस में पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में कौन सा क्लॉज यूज किया गया है. सबसे पहले नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज वेयर आई लाइव. वेयर इज अ नाउन क्लॉज. यू कैन रिकॉग्नाइज देयर इज यूज्ड नाउन क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज एग्जाम्पल, ही इज द वन whom we respect all. whom is a adjective clause. Unless you work hard you will fail. Students, डोंट बी कंफ्यूज. अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड. अनलेस का मतलब होता है नहीं. अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे. दिस इज अ एडवर्ब क्लॉज की. अनलेस इज अ की ऑफ एडवर्ब क्लॉज. बच्चों, हम क्लॉज के बारे में पढ़ चुके थे. अब हम फ्रेज के बारे में देखेंगे. क्लॉज में क्या था कि क्लॉज में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, पर फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी प्रेडिकेट नहीं होता. ठीक है. फ्रेज की ये दोनों डेफिनेशंस हैं.
फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और कोई प्रेडिकेट नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, अ बेड ऑफ रोजेस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। इसी तरीके से इन द इवनिंग, शाम में क्या, इससे सेंस तो आ रहा है शाम में, मीनिंग पता चली पर कंप्लीट सेंस पता चल रहा है नहीं। इसको कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई वर्ड्स चाहिए, कोई ना कोई प्रेडिकेट चाहिए, कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। इसी तरीके से अ फ्यू मिनट, ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर ये फ्रेज है, इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि इससे कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। अ बर्ड इन द हैंड एट सनसेट, ये सारे जितने भी दिए हुए हैं फ्रेज हैं, बिकॉज इससे कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। और इन सारे वर्ड्स को कंप्लीट सेंस निकालने के लिए हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को सेंटेंस में बनाया गया है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, लाइफ फूलों का बिस्तर नहीं होता है, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। इसी तरह फ्रेजेस का यूज सेंटेंस बनाने में किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस लेसन 4, सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक complete sense. Example, he is too tired to walk. A sentence begin with a capital letter and end with a full stop. A question mark also. A sentence must have a verb in it. Without a verb, a sentence is incomplete. According to structure, sentence can be simple sentence, compound sentence and complex sentence. Let's understand how a sentence become simple, compound and complex. Simple sentence, there are one clause that is independent clause. Example, I am happy. I is a subject, happy is a verb. So students, there are one clause only and give complete information. It does not need another clause to make it complete. Now, compound sentence. A compound sentence has more than one clause. By coordinating conjunction. Compound sentence में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब दोनों क्लॉज में संबंध होना चाहिए और इनको जोड़ने के लिए या तो कॉमा लगा हो या फिर कोई ना कोई कंजंक्शन यूज होती है, जैसे बट, ऑल्सो एक्सेट्रा। हियर इज एन एग्जांपल, आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। आई इज अ सब्जेक्ट, want is a verb, but is a conjunction, I is a subject, I am is a verb. I want to go to work. I want to go to work एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई एम टायर्ड दूसरा क्लॉज है। इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज किया गया है और यहाँ पर कॉमा लगाना जरूरी होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट इज कंसिस्ट वन मेन क्लॉज एंड वन मोर डिपेंडेंट क्लॉज। स्टूडेंट्स, रिमेंबर, independent clause is also called main clause. So, understand with example. Whenever price goes up, customers buy less product. When price goes up, it is dependent clause. Customers buy less products. It is independent clause. According to rule, complex sentence must have one independence clause and more than dependent clause. So बच्चों, मैंने चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एक साथ आपको डिफ़ाइन किया है, एक साथ समझाया है, क्योंकि आपको इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और बाद में अगर मैं समझाती तो आप बहुत सारे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक